अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँचती रहे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है मैथ 501 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन, जिसमें हम आज करेंगे सोल्व एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 35 से लेकर 40 तक। पहले हमने किए थे 29 से लेकर 34 तक, अब नेक्स्ट वाले करेंगे। इसमें ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के लिहाज से, क्योंकि मोस्टली पेपर इसी एक्सरसाइज में से आता है, क्योंकि ये हमारे हैंडआउट्स पे सोल्व नहीं है, ये मैंने खुद से सोल्व किए हैं आपके लिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। अब चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 35, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज का, जिसकी स्टेटमेंट है हाउ कैन यू टेल दैट इफ अ गिवन वेक्टर एक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन टू एन इजन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, इफ इट इज हाउ वुड यू एस्टिमेट द कोरस्पॉन्डिंग इजन वैल्यू। एक्सपेरिमेंट विद, हमने इजन वैल्यू इसकी मालूम करनी है हमें, जबकि ए भी दिया हुआ है और एक्स भी दिया हुआ है। हम सबसे पहले ए एक्स नोट को, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसकी लार्जेस्ट जो इसकी लार्जेस्ट एंट्री होगी, मतलब जो सबसे बड़ी होगी, उसको म्यू नॉट के इक्वल करेंगे। यहाँ पे ए और एक्स को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ए एक्स नॉट इज इक्वल टू ये आ गया। इसमें सबसे बड़ी कीमत कौन सी है यहाँ पे 24.7, तो ये म्यू नॉट इज इक्वल टू 24.7। उसके बाद 1 ओवर म्यू नॉट टू गेट x1, हम 1 ओवर म्यू नॉट को x1 के इक्वल पुट करेंगे। 1 ओवर एक्स नॉट किया, साथ में इसका ए एक्स नॉट को मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए हमारे पास x1 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप है, इसमें ए एक्स वन को हम मल्टीप्लाई करें। ऐसे पहले हमने ए एक्स नोट को करवाया था, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा टेबल निकालना है, इसी तरह इसको आगे जनरेट करके। पहले हमने ए एक्स नोट को किया था, उसके बाद ए एक्स वन, हमारे पास एक्स वन निकल आया यहाँ से इस तरह ये फॉर्मूला पुट करने के बाद। तो उसके बाद ए एक्स वन निकालेंगे, ए की वैल्यू ली और उसके बाद एक्स की वैल्यू लिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के उसके बाद इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू थी 3.004, ये हमारे पास हाईएस्ट थी, ये हमारे पास म्यू वन हो गया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है x2 1 ओवर म्यू नॉट और ए एक्स वन था। पहले यहाँ पे ए एक्स नॉट था और 1 ओवर म्यू नॉट था। यहाँ पे अब x1 है तो म्यू वन है, तो यहाँ पे म्यू वन की वैल्यू लगा के हमने x2 की वैल्यू निकाल लेनी है। इसी तरह सारा सेम स्टेप आगे ऐसे ही चलते जाना है। ए एक्स थ्री जितनी हमने वैल्यूज निकालनी हो, सिंपल इसको सिर्फ आगे हमने सिंप्लीफाई करते जाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेबल बनाना है, जो कि हमारे पास पहले गिवन थी। एक्स के की वैल्यू 0 पे हमारे पास गिवन थी, 1 की हमने निकाली, 2 की निकाली, 3 की निकाली। 1 की गिवन सबकी थी, ये देखे सबको हमने मल्टीप्लाई करवा के उसके बाद यहाँ पे एक फुल टेबल बनाना है, क्योंकि यही हमारे पास क्वेश्चन में टेबल पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 3 इटरेशन, जैसे हमने ऊपर वाला किया पावर मेथड से 3 इटरेशन मालूम की थी, अप्लाइड ऑन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पे भी हमारे पास ए दिया हुआ है और एक्स नोट दिया हुआ है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। फर्स्ट इटरेशन निकाली हमने, म्यू वन इज इक्वल टू ए एक्स वन था, तो ए एक्स नोट हमारे पास दिया, सॉरी ए एक्स नोट था यहाँ पे। म्यू वन निकालने के लिए हमने ए एक्स नोट को मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 0 2 2। उसके बाद वी नॉर्मलाइज द रिजल्टेंट वेक्टर टू गेट, हमारे पास ये देखे जो हमारे पास निकला है वो म्यू वन है। यहाँ पे अगर 2 हम कॉमन लें तो हमारे पास ये चीज़ बन रही है। उसके बाद सेकेंड इटरेशन लिया हमने, उसमें हम दोनों को मल्टीप्लाई किया। ए एक्स टू, पहले ए एक्स वन था, अब ए एक्स टू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आंसर आ गया। इसी तरह 3, क्योंकि 3 इटरेशन का आता है, फिर तीनों का टेबल हमने बना लेना है, बस सिंपल इतना है। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 36 था, इसमें से रिवीजन थी पिछले लेक्चर्स की जो हम पीछे कर चुके हैं, उन्हीं की रिवीजन थी। अब यहाँ पे दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले कर चुके हैं। और 37 में भी रिवीजन ही थी प्रीवियस लेक्चर्स की। अब चलते हैं लेक्चर नंबर 38 की तरफ। हमारा लेक्चर नंबर 38 में इनर प्रोडक्ट है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। उन्होंने कहा है कंप्यूट यू वी एंड वी यू, जबकि हमें यू भी दिया हुआ वी भी दिया, दोनों को पहले u और v को मल्टीप्लाई करवाना है और v एंड u को दोनों डिफरेंट करवा के हमने देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। u लिया, v लिया, u के जब हम ट्रांसपोज लेंगे उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें u की ट्रांसपोज लिया 1 5 3, क्योंकि फिर हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, वरना ये इसका जो सेक्शन है वो उसी तरह बन नहीं रहा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए ना। इस तरह ये देखें फर्स्ट की हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, देन मल्टीप्लाई करा के u v निकल आया। फिर v u को भी सेम इसी मेथड से करना है। ये देखें आप सोल्यूशन देख सकते हैं, ये हैंडआउट्स पे नहीं दिया हुआ, ये खुद सोल्व किया गया है। ये देखें यहाँ पे फुल सोल्व किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हमारे पास गिवन है, जब हमने R4 निकालना, R की डिमेंशन 4 है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर U इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ V। इसका एक तो यूनिट वेक्टर निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है। हमने लेंथ, इसका जो यूनिट वेक्टर है इसका कैसे निकालना है, इसका डबल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है V डॉट V। उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास गिवन, ये लेक्चर में हमारे दिया हुआ है, लेक्चर नंबर 39 में V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस V4 का स्क्वायर। यहाँ पे
ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना यहाँ पे, इसकी हमने लेनी है आगे 1 2 3 4 इन दोनों का स्केल, सबका स्केल लेके 2 1 0 और 3 का स्केल लिया है। उसके बाद v का हमारे पास यूनिट वेक्टर निकला है। उसके बाद हमने निकालना है इसका एंगल जो हमारे पास का है, तो u इज इक्वल टू 1/v का मैग्नीट्यूड v u निकल आया। उसके बाद फिर u का भी हम ऐसे ही जैसे कि हमने पहले निकाला है v का, वैसे ही u का निकाल लेंगे, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट w बी द सब स्पेस ऑफ R3 स्पैन्ड बाय x इज इक्वल टू, x की वैल्यूज दी हुई है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। ये भी सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया क्वेश्चन वैसे ही करना है। x का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, देखिए अंडर रूट के साथ, यहाँ पे स्केयर था इसलिए उसके बाद हम अंडर रूट लेंगे, ये देखिए सिंपल। उसके बाद z इज इक्वल टू वही फार्मूला लगा के जो हमने पहले ऊपर फार्मूला लगाया उसी के साथ फार्मूला लगा के ये कर दिया। फिर अनदर यूनिट वेक्टर हमारे पास z था, तो ये देखिए यहाँ पे निकल आया, ये जो इसकी वैल्यू है, हमने इसके पास हमारे x की दी हुई थी वैल्यूज, हमारे पास z की वैल्यूज नहीं थी, जो कि ये अब तीनों ये जो निकली है ये बन गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर u इज इक्वल टू 1 5 7 एंड v दिया हुआ है, हमने डिस्टेंस दोनों का मालूम करना है। डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है u माइनस v का मैग्नीट्यूड, इन दोनों की वैल्यूज को मतलब अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया हमने पहले u माइनस v, देखिए पहली को वैल्यू को अगर u माइनस v हमने यहाँ पे निकाल लिया है, पहले देखिए यहाँ देखिए ज़रा u माइनस v निकाल लिया तो ये निकला है इसका, फिर हमने डिस्टेंस मैग्नीट्यूड मालूम करके ये निकला है हमारे पास डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर u इज इक्वल टू, u भी दिया हुआ, यहाँ पे हमने एंगल, पहले हमने क्या निकाला था डिस्टेंस, अब ये एंगल है। एंगल का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, कोस थीटा u v ओवर u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास वैल्यूज दी है, दोनों का सेपरेट हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। उसके बाद u पर, इसमें आपको एक छोटी सी बात बतानी थी, देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, शायद वो हैंड आउट्स में थोड़ी सी मिस्टेक हो, क्योंकि इसकी जो कोस की वैल्यू है ये देखिए ग्रेटर देन 1 से आ रही है, जबकि हमें पता है जो ग्रेटर देन 1 से अगर कोस की वैल्यू आती है तो वो मैथ एरर आता है, इसकी कोई भी आंसर नहीं निकलता। इस तरह इससे साबित हो रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ग्रेटर देन आ रहा, वरना ये कोस की जो वैल्यू है वो 0 पॉइंट आनी चाहिए, मतलब कि 1 से लेस देन होनी चाहिए। अब चलते हैं लेक्चर नंबर 39 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेट S इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे इसकी बेसिस दी हुई है, ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर R3, राइट y एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इन S वेयर y u1 u2 और u3। यहाँ पे शायद थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे u3 की वैल्यू नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी। यहाँ पे अगर क्वेश्चन देख, वी वांट टू राइट, हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है y इज इक्वल टू c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस c3 u3। ये स्टार्टिंग के लेक्चर से हम ये वाला फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए c1 हमने निकालना है, ये हमारे पास था एक फॉर्मूला, लास्ट वाले लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर्स में भी आएगा, पीछे वाले में लेक्चर में भी है, ग्राम सचमेंट ऐसा कोई फॉर्मूला था, वो था c1 इज इक्वल टू y u1 ओवर u1, ये देखिए हमने वो निकाल लिया। अब y और u1 को मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे u1 और u1 को मल्टीप्लाई करवा के ये कर लिया, फिर c2 निकालेंगे तो y, उसके बाद u1 की जगह u2 आ जाएगा, u2 उसके बाद वैल्यूज लगा के ऐसे c2 की निकाल ली है हमने। उसके बाद c3 की भी सेम ऐसे ही निकालनी है, ये देखें आपके सामने सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे पास वो दी हुई थी हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू c1 u1, उसके अंदर हमने पुट कर देनी है। अब नेक्स्ट देखें, फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर y इज इक्वल टू -3 2 और ऑन टू u हमारे पास दिया हुआ है, और हमारे पास ये आल्सो प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, y इज इक्वल टू y हैट प्लस u एंड वेयर y हैट इज अ मल्टीपल ऑफ u एंड z इज एन ऑर्थोगोनल टू u। हमने पहले y और u को मल्टीप्लाई करवाना है, ये देखें ये चीज़, क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला ये ऐसे है, y हैट इज इक्वल टू y u ओवर u नॉट, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के u से मल्टीप्लाई करवाना है। ये फार्मूला लगा के उसके बाद हमने ये देखिए सोल्व किया, उसके बाद उस इक्वेशन में हमने पुट किया, जब यहाँ पे y इज इक्वल टू y हैट प्लस z था, तो z हमारे पास नहीं दिया हुआ, y दिया हुआ है, तो z को एक साइड पे कर लेंगे, y माइनस y हैट, तो इसकी वैल्यूज लगा के हमने z फाइंड कर लिया है, y हैट भी आ गया हमारे पास और z भी आ गया। उसके बाद दोनों को प्लस करके हमने बता देना कि y हैट इज ऑर्थोगोनल टू z, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैव ऑर्थोगोनल कॉलम्स यूजिंग द थ्योरम u नॉट u इज इक्वल टू आई। हमने ये फाइंड करना है कि ये u का प्राइम u इज इक्वल टू आई है, तो ये हमारे पास u गिवन है। उसके बाद u का प्राइम निकालेंगे, तो ये देखें u प्राइम निकाल के 1/√2, यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज चेंज की है, मतलब कि उसका ut होता है ना, ट्रांसपोज होता है प्राइम का मतलब, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवा के देखिए हमारे पास क्या आंसर आया है 10, ये वाला
तो मतलब ये इक्वल टू आई है। तो बाय द थ्योरम यू हैज ऑर्थोगोनल कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यू पहले हमारे पास गिवन दिया हुआ है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया जो कि यू प्राइम है, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। हम इसको 9 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आई के इक्वल होता है, तो मतलब ये ऑल्सो ये भी हमारे पास ऑर्थोगोनल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कोस साइन माइनस साइन कोस, इसका यू टी ले लिया और दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। देखा आपके सामने सोल्यूशन है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, जबकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 इधर नीचे भी कैंसिल हो जाएंगे, इधर 1 लिख के फिर आई ये भी आई के इक्वल है। तो हमने ये तीनों प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4, लेट यू इज इक्वल टू 1/√2 हमारे पास दिया हुआ यू और एक्स दिया हुआ। तो वेरीफाई हमने क्या करना है, यू एक्स और एक्स का प्राइम ये दोनों इक्वल करना है। तो यू पहले हम देखते हैं, यू का प्राइम लिया है हमने, उसके बाद एट ऑर्थोगोनल कॉलम्स, उसके बाद यू एक्स से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखें यू टी और यू टी, पहले इसको हम निकाल लेना कि ये आई के इक्वल है कि नहीं, उसके बाद हम एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखिए यू और यू टी हमने लेके यू का मतलब ट्रांसपोज लेके यू से मल्टीप्लाई करवाया, उसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट हमने यू एक्स जो हमारे पास आंसर निकला था, यू और यू की जो कीमत दी हुई है हमारे पास गिवन, वो उसको एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। उसके बाद हमने वो मैग्नीट्यूड निकाला है, तो एक्स का मैग्नीट्यूड निकाल के हमने ये डायरेक्ट इक्वल लिख दिया एक्स। ये स्टार्ट वाला पोर्शन आप लोग ना भी लिखें तो मसला, लेकिन उन्होंने पहले बोला हुआ था कि इसको प्रूव भी करना ऑर्थोगोनल, तो इसलिए हमने ये किया, वरना ये आप लोग ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से इसका बन रहा है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर नंबर 40 पे, ऑर्थोगोनल डीकम्पोजिशन। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, लेट W इज इक्वल टू स्पैन U1 U2, यू भी हमारा U1 भी दिया हुआ है, इसकी जो बेसिस है U2 भी दिया हुआ है, जबकि Y इज इक्वल टू U1। यहाँ पे हमने कहना है कि जो y है वो इक्वल होगा u1 के एज द सम ऑफ 2 वेक्टर्स, 1 इन w एंड 1 इज wt, उल्टे t जो लगाया हुआ। आल्सो वेरीफाई दैट दीज 2 वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। उसके बाद ये देखिए हमारे पास सिंपल है, ये y हैट का मैंने फॉर्मूला लास्ट टाइम आपको बताया है कि अगर सिंपल यहाँ पे होगा तो y u1 ओवर u1 यहाँ पे 2 है ना, तो मतलब अगर सिर्फ c1 u1 होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे y u1 ओवर u1 1 का दोनों को मतलब के मल्टीप्लाई और उसके बाद u1 को, यहाँ पे 2 है तो दोनों को हमने यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लिया, लहला करके इसको फाइंड करेंगे। पहले y और u1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, फिर देखिए सेपरेट करके सबको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास ये देखिए y हैट हमारे पास क्या निकला है, ये चीज़। फिर y माइनस y हैट को निकाल के हमने सिर्फ इसके इक्वेशन को फाइंड कर लिया, जो हमने इक्वेशन उन्होंने बोली हुई थी करें डिसाइड कम डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है u1 और u2 दिया हुआ है, y दिया हुआ है, इसमें भी सेम हमने वही चीज़ करनी है, y हेड का फॉर्मूला लगाया, अलग-अलग इसको फाइंड कर लिया। ये देखें आपके सामने चल रहा है क्वेश्चन, आपने नोट करना है तो कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनल टर्म के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, आएंगे कंफर्म में आएंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन, ये देखें सारा उसी इक्वेशन में हमने डाल दिया है। ये देखें यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस ख़त्म हो रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा लास्ट टाइम मिड टर्म हुआ था उसमें भी ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही आए हैं, इसीलिए मैंने ये फाइनल टर्म के लिए ये सारे सॉल्व किए हैं। थैंक यू सो मच।